बागेश्वर धाम वाले बाबा का छोटा भाई गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि एक दलित परिवार के यहाँ शादी था, उसमें हाथों में कट्टा और मुंह में सिगरेट लिए हुए बागेश्वर बाबा के छोटा भाई जिसका शालिग्राम नाम है, छोटा बाबा के नाम से, छोटे सरकार के नाम से फेमस है, परिवार के घर में घुस गया, शादी के पंडाल में घुस गया और जबरन गाने की फरमाइश कर रहा था। जब लोगों ने मना किया तो गाली गलौज किया, धक्का मुक्की किया। तारा की चूज रहा बहुत क्या तारा की कहाँ के रहने वाले आप? कहाँ के? क्या घटना घटी है? बारात गई थी बागेश्वर महाराज के गढ़ाए। सो बिटिया वाले कछु न को खाना पीना का स्वागत होगा पहले, फिर सीधो खाना बुला दो बारात। खाना खाओ दो 5 मिनट बनने, फिर हम और लगे तो हम खाने लगे। सुजल बाबू गाय गुज कर गंदी मारपीट भी करने लगो, हथियार भी लें तो दारू पी गिरत भी तो हन के दारू पिए तो 2 लड़का संगे दोगे। और फिर बिटिया वाले घर गो, बिटिया मिल जाती बताई तो वही हम भी मार दो। जो भी बताओ आदमी ने कि एक बिटिया हो एक दम बारात आई थी, दमान हा मताई हम आओ 3 जना बस। वहाँ पे कौन आया था? बागेश्वर को जौन हाउ थे महाराज को भज्जा। आपका मुख्य विवाद क्यों हुआ था? कुछ कोई बोली चल ना तो कोई नहीं कछु नहीं। नहीं, जो आपका ये विवाद हुआ है, ये विवाद किस कारण हुआ था? क्या कारण था? राय की बदौलत कौन ने कराई राय मताड़ा चोदे गाय गुज गए तो। इसके बाद से नाराजगी हर तरफ देखी जा रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने लिखा है कि पखंडी बाबाओं का पंडाल हमारा बहुजन समाज भरता है, हमारे भीख पर पलने वाले बाबा हमारे ही लोगों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस पे बात करेंगे, हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। आप लोग तो कह रहे थे कि बाबा ठीक नहीं है, अब उसके भाई का गुंडागर्दी सामने आ गया। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा, अब सोचिए कि किस तरह का लालन पालन हुआ है उस घर में कि एक भाई सिगरेट और कट्टा लेकर करके दलित के घर जाता है और जा कर करके उस पर दबिश बनाता है और कहता कि ये गाना बजाओ। यानी लोकतंत्र में, तांत्रिक देश में जब देश स्वतंत्र हो गया तो इनके बाबूजी की जागीर नहीं ना है देश कि इनका फरमान चलेगा। बाबा के नाम पर धर्म का आवरण ओढ़े लोग, धर्म के आड़ में अनैतिक कार्य करने वाले लोग हैं, पाखंडी हैं। और पाखंडियों के कुल में इस तरह के फूल जो समाज को दूषित करता हो, समाज में भय और घृणा का वातावरण पैदा करता हो, ये लोग बाबा लोग जिनको आप कुल कह रहे हैं, कुल दूसरा कुल। अरे तो ही तो कर रहे हैं, ये पाखंडी कुल है ना। अब पाखंडी कुल से एक फूल ऐसा है जो सिगरेट पी के जाता है और हाथ में लेकर के तलवार जाता है। ये भी है कि शराब पिया हुआ था। अरे वो कुछ भी कर सकता है। वस्त्र ओढ़ लेने से कोई बाबा नहीं होता। बाबा का आचरण होता है सत्य का, बाबा का आचरण होता है मानव को सही दिशा देने का, बाबा का आचरण होता है किसी की रक्षा करने का, सत्य ज्ञान देने का, सतमार्ग पर चलने का और सामाजिक सौहार्द को कायम करने का। बाबा का कर्तव्य जो है ना, इस तरह का नहीं होता है। कहीं धर्म शास्त्रों में बाबा के कर्तव्यों को इस तरह से देखा है जो ये कर्तव्य दिखा रहे हैं इनके भाई? चश्मा लगा करके चलता है, पान खा कर करके सिगरेट पीता है और कट्टा लेकर करके प्रहार करने करके धमकी देता है। बाबा का घर का संस्कार ऐसा कैसे उत्पन्न हुआ भाई? और ये लोग, सबसे मुझे तो कभी कभी दुख होता है कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ऊंच पदों पे हैं, उनको भी ये वहम हो जाता है कि ये बाबा हैं। मानव के शिवराज सिंह चौहान सब लोग जाके कदमों में गिर। हर मानव के अंदर भगवान का वास होता है। हर मानव, कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब हो, सबके अंदर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। स्वयं को पहचानो, सतमार्ग को अख्तियार करो। किसी बाबा की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले हैं, वो अदृश्य हैं, एक शक्ति हैं। उनके पास याचना करोगे कि बाबाओं के पास करोगे? जो बाबा न धर्म का रक्षा करता है, न समाज का रक्षा करता है, न जो कुल का रक्षा करता है, बाबा कैसे हो सकता था? पाखंडी है। उसका बड़ा भाई बोलता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो जिनके घर में घुसा था वो भी तो हिंदू है। संभव है, दलित हिंदू नहीं है, पिछड़ा तो पिछड़ा हिंदू नहीं है, उन पे तो लोग अत्याचार। हिंदू एक वृत्तिधारी लोग है।
ये तो हिंदू के नाम पर कलंक है। ये लोग जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कमजोर कर रहा, मैं लगातार कहता हूं कि सनातन धर्मों को कमजोर करने में अगर अहम भूमिका, अहम किरदार को निभा रहा है तो आरएसएस और बीजेपी निभा रहा है। तो आरएसएस बीजेपी से इनका संपर्क है क्या? तो बिना संपर्क के सब तबला बजा रहे हैं उनके नाम पर। बीजेपी के इशारे पे सब कर रहे हैं तो बाबा। कह रहे हैं ना भाई, बाबा इसी में कैसे पैदा ले रहा है भाई? संत रैदासों को लोग नहीं मान रहा था, यही लोग नहीं मान रहे थे, लास्ट में मानना पड़ा, देश ने माना, दुनिया ने माना। इनके मानने न मानने से क्या होगा? जिसके अंदर व्यक्तित्व पैदा हो जाता है, जिसके अंदर अध्यात्म पैदा हो जाता है, जिस मानव के अंदर, वो पूजनीय ऐसे ही हो जाता है। पाखंड से कोई पूजनीय होता है क्या? आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस कुछ कार्रवाई करेगी? मध्य प्रदेश पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करते समझिए इस लोग का मन बढ़ेगा नहीं। जनते के पैसा से वृत्ति लेकर करके सब कोई काम करता है जी? मखमल के स्टेज पर बैठता कौन सा काम करता है? जरा बताइए ना। ठगना, झूठा आश्वासन देना, कई तरह की चीज करना, यही काम है ना। एक महिला अपने बच्चे को लेकर पहुंच गई थी, उसका कल मौत हो गया। डॉक्टर क्या? अरे अंधविश्वास की प्रकाष्ठा है, ईश्वर सब में है। बीमारी है तो इलाज होगा। ईश्वर का जब कृपा होता है तो आपके अपने कर्मों से होता है। कोई ईश्वर की कृपा को दूसरा कोई करा देगा क्या? और सन्यासी को कोई देखता है क्या जी? सन्यासी तो अपना एकांत धारण करते हैं। ये तो पखंडी लोग हैं। जो दिखावटी कर रहा है वो पखंडी है। किसी भी ऋषि महर्षि को दिखावटी करते हुए देखा है आपने? दिलीप मंडल ने दावा किया है कि इनके पंडाल को बहुजन समाज के लोग भरते हैं, अगर ये नहीं जाएंगे तो उनका रोजी रोटी बंद हो जाएगा। सत्य नहीं है क्या? इस देश का दलित, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग, कमजोर तबका का लोग अगर इनको दक्षिणा न दे, इनको विषम प्रीति नहीं दे, 1 किलो आधा किलो अनाज नहीं दे, 10 रुपया तक पेटो चलेगा। तो बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। ये तो शीश ने साम्राज्य को, जनता की गाढ़ी कमाई का खून चुस चुस के सब्ज बाग दिखा करके झूठा आश्वासन दे करके कर रहा है। क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? हम तो कार्रवाई की मांग करते हैं कि ऐसे लोग की पूरी पड़ताल के पर नेटवर्क खंगालनी चाहिए। इसकी नेटवर्क होगा इसका? पूरा नेटवर्क खंगालनी चाहिए और सत्य की पड़ताल करनी चाहिए। चलिए, तो राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, इनका कहना है कि ये लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पर अपने से छोटे वर्ग के लोग का प्रताड़ना कर रहे हैं। सभी लोग जब उनको हिंदू राष्ट्र अगर बनाने की बात करें, जो संभव नहीं है, तो सभी लोग जो हैं अति पिछड़ा दलित सब हिंदू हैं, लेकिन ये लोग उन्हीं का पैसा लेकर के अपना भरण पोषण करते हैं और उन्हीं के चंदे के पैसे से ये लोग अपना जो मखमल का गद्दी बिछाते हैं और फिर उन्हीं पर अत्याचार करते हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनका जो पूरा नेक्सस है उस पर छानबीन हो कि इनको कहाँ से सह मिल रहा है, कौन कौन पीछे लोग हैं इनके।